अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम केमिकल बॉन्डिंग है, इसका लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 के अंदर हम बेसिकली शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी कहा जाता है, या आप इसको वेस्पर थ्योरी भी कह सकते हो। वैलेंस ये वी, शेल एस, इलेक्ट्रॉन ई, पेयर पी और रिपल्जन आर। तो वेस्पर थ्योरी बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो वेस्पर थ्योरी में पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि वेस्पर थ्योरी को यूज़ किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट करने के लिए, और जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए हम वेस्पर थ्योरी को यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनकी आप शेप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और बॉन्ड एंगल भी प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी बेसिकली मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करती है। बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ हम ये इस चीज़ को लेके चलेंगे। फिर सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर उसकी 2 टाइप्स हैं जिसको अभी हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट होते हैं। अब जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जब डिफरेंट होंगे तो उससे बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होगा। तो बड़ी सिंपल सी यहाँ से एक बात समझ आनी चाहिए आप लोगों को कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट होने की वजह से उन मॉलिक्यूल की शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी और उनका बॉन्ड एंगल भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो ये 2 पॉइंट, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये किसकी बात हो रही है? ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और कौन से इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह लिखा हुआ है कि इसी वजह से, किस वजह से? इस रिपल्जन की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और उस नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उस रिपल्जन को कम से कम करने के लिए जो बॉन्ड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स हैं, जिसको ओवरऑल आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स कह रहे हो, ये एक दूसरे को दूर से दूर रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान रिपल्जन कम होती है और मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। यही थर्ड पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में होते हैं। अरेंज देमसेल्फ एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ये एक दूसरे से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर रहने की कोशिश करेगा ताकि रिपल्जन को कम से कम किया जा सके, और रिपल्जन जितनी कम से कम होगी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतने स्टेबल होंगे। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम शेप भी प्रिडिक्ट करते हैं और बॉन्ड एंगल भी। और ये चीज़ कौन एक्सप्लेन करता है? वेस्पर थ्योरी। ये 3 बातें आपने वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड याद रखनी है। अब जो मैंने यहाँ पे बात की थी ना इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की 2 टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो फर्स्ट वाली टाइप है वो बॉन्ड पेयर है, जिसको पी भी आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। और बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जो 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन बेसिकली पेयर्ड अप होके उनको हम बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं, ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो आसान अल्फाज में 2 एटम ने अगर आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा भी एक शेयर कर रहा है, तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन को मिला के हमने एक पेयर बना लिया। और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो दोनों को बॉन्ड बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही बात लिखी है। जो पहली टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो कौन सी है? बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। या जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से कोई भी 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उन
इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास लोन पेयर या इनको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी एटम के आखिरी शेल में होते हैं लेकिन नॉर्मली बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब देखो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी आखिरी वाले शेल में होंगे और लोन पेयर्स भी आखिरी वाले शेल में होंगे, लेकिन ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे लेकिन लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और लोन पेयर को अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इसका दूसरा नाम क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर की टू टाइप्स होंगी, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। अब फर्दर जो वेस्पर थ्योरी है ना उसके कुछ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए ताकि आप डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप को भी प्रिडिक्ट कर सको और उनके दरमियान बॉन्ड एंगल को भी प्रिडिक्ट कर सको। शेप और बॉन्ड एंगल को प्रिडिक्ट करने के लिए वेस्पर के ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे अभी हमने देखा ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो लिखा हुआ है कि जो लोन पेयर होता है ये सेकंड वाली टाइप ऑक्यूपाई मोर स्पेस बॉन्ड पेयर। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हों और लोन पेयर्स भी हों तो जो ज़्यादा स्पेस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ऑक्यूपाई करेगा वो कौन होगा, वो लोन पेयर होगा। और वो क्यों ऐसा करता है, यही बात सेकंड वाले पॉइंट में लिखी हुई है कि जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। और रिपेल क्यों करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन या उनकी डेंसिटी जो सेंट्रल एटम होता है उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा होती है। उसकी एक रीज़न ये है कि जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली एक ही एटम के न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, लेकिन जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ये दो न्यूक्लियस के दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से जो लोन पेयर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ज़्यादा होती है, इस वजह से वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं। जितनी ज़्यादा रिपल्जन होगी उतनी ज़्यादा लोन पेयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सराउंडिंग जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जैसे अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर्स होते हैं या बॉन्ड पेयर्स होते हैं जिनको ओवरऑल आप इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हो, वो बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या बॉन्ड एंगल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। अब ये दो बातें आपने याद रखनी है। फिर थर्ड नंबर पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं कि एक कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सराउंडिंग एटम में, और दूसरे नंबर पे नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर कितने और नंबर्स ऑफ लोन पेयर कितने। तो बेसिकली जो शेप या बॉन्ड एंगल है वो मेन किस पे डिपेंड कर रही होगी कि किस मॉलिक्यूल की कौन सी वाली शेप होगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा। इसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा होता है, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यही जो दोनों टाइप्स हैं ना इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने में और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने में। ये तीन पॉइंट हो गए। अब इसमें ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसी से रिलेटेड एक ना ऑर्डर लिखा हुआ है रिपल्जन का। और रिपल्जन का ऑर्डर कौन सा कि रिपल्जन किन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर के दरमियान होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है ना तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है। लोन पेयर का दूसरा नाम क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगी। और ये तब ही होगा जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास दो या दो से ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे। फिर सेकंड नंबर पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड लोन पेयर। मतलब लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन सबसे ज़्यादा, उससे कम रिपल्जन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सब
सबसे कम रिपलियन क्या होगी, बॉन्ड पेयर। इसी वजह से अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर दो अगर है ना फॉर एग्जांपल, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे और उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होगी, और जो कम स्पेस होगी वो बेसिकली बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होगी। इस चीज़ को प्रॉपर अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन एग्जांपल से आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आज के लेक्चर के अंदर हम सारी एग्जांपल्स को कवर नहीं कर रहे, अभी 2-3 इसके और मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड लेक्चर होंगे। अगर वो सारे आप सुनोगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें फर्दर टाइप्स हैं, किस बेस पे मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, किस बेस पे कि उनके पास जो बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिफरेंट होंगे तो उससे शेप भी डिफरेंट होगी, बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होगा। तो इसी की बेस पे सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को यहाँ स्टडी करने लगे हैं जिनमें एक सेंट्रल एटम होगा और 2 आपके पास सराउंडिंग एटम्स होंगे। अब 2 अगर सराउंडिंग एटम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे। इसमें ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं होगा। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो लिखते हैं हम AX2, या इसको सिंपली आप लिख सकते हो AB2 भी लिख सकते हो, लेकिन AX2। अब इसमें जो A होगा जिसकी रेशो कम होगी ये सेंट्रल एटम होगा, और जो जिसके साथ कोफिशिएंट 2 या 3 या 4 होगा वो बेसिकली सराउंडिंग एटम होंगे। अब यहाँ क्या होगा कि एक X इस सेंट्रल एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बॉन्ड बनाएगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से सेकंड वाला X इस A के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हमारे पास AX2 से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी अगर शेप की बात करें तो वो लीनियर होती है। इनका बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो वो 180 होता है। इसमें एग्जांपल आप BeF2 लिख सकते हैं जिसको बेरिलियम फ्लोराइड भी कहते हैं। अब इसकी शेप आपको ये नज़र आ रही है, तो सेंटर में बेरिलियम है। अब बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, बेरिलियम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, इधर भी क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। अब यहाँ क्या है कि इसके पास लोन पेयर नहीं है। क्यों लोन पेयर नहीं है? क्योंकि इसके अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो ना बेरिलियम की, तो बेरिलियम के फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड वाले में भी 2। और आपको ये बात पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये दोनों के दोनों इसने यूज़ कर लिए। इसके पास कोई भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होता तो वो हम उसको क्या काउंट करते, लोन पेयर। तो इसलिए हम कहते हैं बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये वाले इसकी बात हो रही है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला हमारे पास ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखो ये वाला, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, या चलो इधर की हम बात कर लेते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये वाला और एक ये। तो इन दोनों ने अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ है ताकि इन दोनों के दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ ड्रा कर देता तो यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ बच्चों के माइंड में भी ये आए कि अगर इसको इधर से यहाँ बॉन्ड एंगल अगर 180 बन रहा है तो इसको अगर दूर कर दें तो यहाँ बॉन्ड एंगल तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन यहाँ से कम हो जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर आप यहाँ से इसको देखो तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना आपको नज़र आएगा, 180 डिग्री का। और अगर यहाँ से इसको देखो तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल 180 आपको नज़र आएगा। तो बेसिकली ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे एक सेंट्रल एटम हो और दो एटम सराउंडिंग में हो और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो लीनियर होगी और उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। अब इसमें कुछ फर्दर आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि जो सेंटर में एटम है वो कौन है, वो बेरिलियम। और बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है। इट्स मीन कि बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 2। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जिसको यहाँ भी आप
बता सकते हो कि एक ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा ये पेयर। तो जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से बॉन्ड बना हुआ है वो हमारे पास कितने पेयर हैं? 2, एक ये। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया है, बॉन्ड पेयर कितने हैं? वो 2 हैं। और लोन पेयर मैंने आपको बताया है कि बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेरिलियम ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। इट्स मीन के बेरिलियम के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? लोन पेयर 0। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। इट्स मीन के कोई भी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में नहीं है, क्योंकि लोन पेयर की मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के आखिरी शेल में हो लेकिन बॉन्ड ना बना रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इट्स मीन के बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है जब वो 2 फ्लोरीन के साथ या किसी और 2 एटम के साथ वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ 180 अपार्ट टू मिनिमाइज रिपल्जन। अब जो बात ये मैंने पहले बता दी है कि इन दोनों ने अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब देखो, अगर मैं इसकी शेप या ये अगर मैं सेंट्रल एटम हूँ बेरिलियम और ये जो मेरे दोनों हाथ हैं ये दोनों फ्लोरीन है, तो मैं ये मेरे पास ऐसी पोजीशन है जहाँ पे ये दोनों फ्लोरीन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अगर मैं बॉन्ड एंगल यहाँ से कम करूँ, यहाँ ऊपर से ज़्यादा करूँ तो नीचे से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसीलिए उसने लिखा हुआ है कि अगर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो तब ये दोनों एक जो फ्लोरीन एटम्स हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। बेसिकली यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी रिपल्जन की वजह से इनकी शेप क्या होगी, या शेप इस तरह से होगी कि 180 डिग्री एंगल बनेगा, शेप लीनियर होगी और लीनियर शेप होगी तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम होगी। तो ओवरऑल जो शेप है इसकी वो हमारे पास लीनियर आ जाएगी। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर इसमें एक एग्जांपल, इसमें एक और भी आप लिख सकते हो, BeCl2 भी लिख सकते हो आप एग्जांपल, मतलब यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो। एक और चीज़, बेसिकली जो लोन पेयर्स हम देखते हैं ना वो सेंट्रल एटम के देखे जाते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी कन्फ्यूजन आती है कि जो फ्लोरीन है ना इसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। एक फ्लोरीन के पास, इधर भी फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं लेकिन वो सेंट्रल एटम के पास नहीं है। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन पेयर देखने होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल एटम के देखने होते हैं कि उसके पास लोन पेयर कितने हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ ये बात भी की थी कि जो सेंट्रल एटम होता है ना वो बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट कर रहा होता है और या फिर उसके बॉन्ड एंगल को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। तो बॉन्ड एंगल और शेप किस पे डिपेंड कर रही होगी? जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लोन पेयर हैं या उसके बाद कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस चीज़ पे बॉन्ड एंगल भी डिपेंड कर रहा होता है और मॉलिक्यूल की शेप भी डिपेंड कर रही होती है। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको बेशक आप नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। तो सेकंड आपके पास ये सेकंड टाइप है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की होगी जिसमें बॉन्ड एंगल इससे डिफरेंट होगा और शेप भी इससे डिफरेंट होगी। अब देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ कितने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सेकंड आपके पास टाइप आ गई। इसमें फर्दर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ के लिखा हुआ है 3 बॉन्डिंग पेयर, तो इसमें फर्दर आपके पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाएंगी, A और B। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं 3 बॉन्डिंग पेयर की, मतलब इसमें अभी लोन पेयर नहीं होगा फिलहाल, जो अभी पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे एक सेंट्रल एटम हो और सराउंडिंग में 3 एटम्स हों जिन्होंने सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग की हो, इनका जनरल फार्मूला AX3 होता है, जैसे यहाँ पे AX2 हमने लिखा। ऐसे मॉलिक्यूल की शेप की अगर हम बात करें तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जो कि आपको ये नज़र भी आ रही है। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 का। और इसमें एग्जांपल आपके पास BCl3 या BF3 भी आप लिख सकते हैं, जिसको बोरॉन, BCl3 को बोरॉन ट्राइक्लोराइड भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शेप कि सेंटर में बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूज़ किया हुआ है,
एक यहाँ यूज़ किया हुआ है, एक यहाँ यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इधर भी क्लोरीन ने, इधर भी क्लोरीन ने। तो बेसिकली बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसने तीनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए। इट्स मीन के बोरॉन के पास भी अब कोई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि लोन पेयर, जैसे बेरिलियम के पास 0 था, बोरॉन के पास भी अब 0 बचेगा। अब ये 3 एटम इन तीनों ने आपस में इस तरह से अपने आप को अरेंज किया हुआ है कि इनका जो बॉन्ड एंगल होगा ना, यहाँ भी वो 120 डिग्री होगा। अगर यहाँ की बात करूँ तो वो भी 120 होगा, और अगर यहाँ की बात करूँ तो वो भी 120 होगा। इसके अलावा इनके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये अपने आप को अरेंज करें और इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन करने के लिए इनको अरेंज किस तरह से किया जाएगा कि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 हो। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायगोनल प्लेनर। आप इसको यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये बेसिकली यूँ नज़र आती है, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो। देखो ये एक यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, ये यहाँ पे आपके पास बोरॉन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, और इधर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? वो 120 का, इधर भी 120 और इधर भी 120। तो इन्होंने आपस में इस तरह से अरेंजमेंट की होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से किसी एक की पोजीशन थोड़ी सी भी चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार यहाँ पे ना बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो सकता है, मैं इसको यूं करता हूं, अगर यूं करूंगा तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि ये भी बॉन्ड एंगल मैक्सिमम रहे, ये भी मैक्सिमम रहे, ये भी मैक्सिमम रहे। तो आप किसी एक को भी चेंज करोगे ना, जैसे ये है, तो मैंने अभी बताया इसको मैं अगर यूं कर दूं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, लेकिन यहाँ से ये क्या हो जाएगा? करीब, जिसकी वजह से इनके दरमियान रिपल्जन होगी, ये फिर वापस इसको यहाँ पे भेज देगा। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ ये है कि बोरॉन को आप सेंटर में रखोगे और 3 क्लोरीन एटम को इस तरह से अरेंज करोगे कि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना बचे? यहाँ पे 120 यहाँ पे बने, यहाँ पे 120 बने और यहाँ पे 120 बने। तो ये इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट है जहाँ पे इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन कम से कम है। ये कौन कहता है? वेस्पर थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में होते हैं वो इस तरह से अरेंज करते हैं कि रिपल्जन मिनिमम हो सके, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए ये इसका जनरल फार्मूला हम क्या लिखेंगे? बी बेसिकली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल एटम को, और एक्स इन 3 क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ मैंने लिखी थी, सेम वही इन्फॉर्मेशन इसके लिए भी लिखी हुई है कि सेंट्रल एटम यहाँ कौन है? बोरॉन है, सेंटर में बोरॉन, जो बेसिकली शेप और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करता है या प्रिडिक्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, क्योंकि यहाँ एक ये पेयर है, एक ये पेयर, एक ये पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं जिनकी वजह से बोरॉन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना है। और लोन पेयर यहाँ पे 0 है। 0 क्यों है? ये बात मैंने बता दी है कि बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और वो तीनों के तीनों इसने यूज कर लिए हैं। अब कोई भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट्स मीन कि लोन पेयर कितना होगा? 0। अब यहाँ भी यही बात जो यहाँ लिखी हुई थी ना कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 बने, और 120 जब बॉन्ड एंगल होगा तो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्जन है वो कम से कम होगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल। इसमें एक और एग्जांपल है कार्बोनेट आयन की, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, ये अक्सर पेपर में भी आ जाती है। इसकी जो शेप है वो सेम इसकी जैसी होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चेंज है। इन तीनों में से किसी भी जगह, जैसे मैंने इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाया है ना, अब बेशक यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, आपकी मर्जी है। डबल बॉन्ड इधर लगा दो तो फिर इन 2 जगह पे आप सिंगल बॉन्ड लगाओगे। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है ना, वो इधर भी कितना होगा? 120 होगा, इधर भी 120 होगा और इधर भी 120 होगा। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन ये होगी कि कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली थोड़ी ज़्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है। यहाँ टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं। तो बेसिकली यहाँ जो है वो स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई होनी चाहिए, नो डाउट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो वेस्पर थ्योरी है उसका एक पॉइंट ये भी है
या उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो वो ये है कि अगर चाहे दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो ऐसा ही बिहेव करेगा शेप को प्रिडिक्ट करने में कि वो सिंगल बॉन्ड ही है। जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, इसको शेप बताने के लिए मैं सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करूंगा कि ये सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड इसको आप कंसिडर करोगे तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, वो 120 होगा। अब ये जो -2 चार्ज लिखा हुआ वो इसलिए लिखा हुआ है कि एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, एक इस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जिन्होंने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है उन दोनों पे बेसिकली -1 चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली दो बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसलिए एक इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इस ऑक्सीजन पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके दो बॉन्ड पूरे हैं। अगर आप डबल बॉन्ड इधर लगाओगे तो फिर नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा और फिर इस पे आएगा। अगर कोई डबल बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान लगा देता है तो फिर नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और इधर आएगा। तो इसलिए आपने ओवरऑल इसको किस तरह से लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिख के और पावर में -2 चार्ज लिख देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर में कार्बन है और कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसने चारों के चारों यूज़ किए हुए, 1 2 3 और 4। कार्बन के आखिरी शेल में 4 है तो चारों इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे भी लोन पेयर कोई नहीं होगा, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे और 2 पेयर यहाँ पे। तो टोटल 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वेस्पर के अकॉर्डिंग आप इसको 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। इवन यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप इसको सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए आप यहाँ इवन रियल में अगर देखोगे तो यहाँ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप इसको सिंगल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हो ज्योमेट्री बताने के लिए। अब आप यही इंफॉर्मेशन जिस तरह यहाँ लिखी हुई है वो आप इसके लिए भी देख सकते हो कि सेंट्रल एटम कार्बन है और जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो देख लो, हालांकि कितने होने चाहिए, 4 होनी चाहिए, लेकिन इसको हम 3 क्यों लिख रहे हैं, 3 इसलिए लिख रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैसा बिहेव कर रहा है, सिंगल बॉन्ड की तरह। तो शेप के लिए आपके पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो 3 ही हैं, लोन पेयर कितने हैं, वो 0 हैं। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें वो ट्रायगोनल प्लेनर है, जो कि सेम इसकी थी, इसकी भी ऐसी ही है कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे कार्बन होगा सेंटर में, ठीक है। इसको थोड़ा पकड़ना इस तरह से मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये यहाँ सेंटर में कार्बन है और यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। बॉन्ड एंगल 120 120 120। यहाँ इवन आपको मे भी इतना परफेक्टली नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बॉन्ड एंगल 120 नज़र आए। तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 120। सारे बॉन्ड एंगल 120 के हैं और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए बॉन्ड एंगल 120। और अगर ज्योमेट्री या शेप की बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ पे सम टाइम ज्योमेट्री लिखा होता है, सम टाइम शेप लिखा होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में आप लोन पेयर्स को भी इंक्लूड करके एक्सप्लेन करते हो। अगर हम शेप की बात करते हैं तो उसमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता। अब यहाँ तक ये आप लोग इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं साइड पे हो रहा हूँ, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अच्छा, जैसे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में फर्दर हमने कहा था कि 2 टाइप्स हैं, 3 बॉन्डिंग पेयर, उसमें 2 एग्जांपल पढ़ ली। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है बी में 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर। मतलब इसकी मैं बात करूं कि यहाँ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। यहाँ जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो तीनों के तीनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक हम लोन पेयर कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, ए सेंट्रल एटम, X2 इंडिकेट के 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E इंडिकेट के एक लोन पेयर है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर टोटल आप काउंट करोगे तो यहाँ भी नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 3 हैं, 2 + 1। और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 3 हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। इसमें ये भी एग्जांपल आप इंक्लूड करोगे। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, दो सराउंडिंग एटम हो और एक सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप बेंट भी लिख सकते हो या वी शेप, दोनों लिखी जाती है। अगर कोई वी शेप लिख देता है तो भी ठीक है, अगर कोई बेंट लिखता है तो भी ठीक है। और ऐसे जितने भी कंपाउंड हैं उनका बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होता है। ये याद रखना, 120 कंसिडर नहीं करना, इसको क्या कहते हैं, लेस देन 120। 120 से लेस क्यों हो जाता है उसकी भी रीज़न देखते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 120 है। और इसमें एग्जांपल आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड की है, जिसकी शेप आपको ये नज़र आ रही है कि आपके पास इसमें लोन पेयर, ये एक लोन पेयर है और इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी आप ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको आप 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करोगे। इवन यहाँ पे 2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जैसे हमने यहाँ लिखा कि बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 2 लिखोगे, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसको आप वेस्पर के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करोगे। अब अगर इसकी शेप देखी जाए ना तो कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि यूं होनी चाहिए, लीनियर, ऐसे ही है ना, यूं होनी चाहिए, मुझे भी ये लगता है। लेकिन आप देखो कि सल्फर के पास एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर क्यों यहाँ पे आया, ये भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होगी। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर करो कि सल्फर के पास एक लोन पेयर कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा किसके पास एक लोन पेयर है। तो याद रखो ये चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलती है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सल्फर के फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड ऑर्बिट है या आखिरी शेल है उसके अंदर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक सल्फर ने यहाँ अपना शेयर कर दिया, दूसरा इधर शेयर कर दिया, तीसरा और चौथा, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिए, तो 2 बच गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन वही हैं जिनको आप क्या कहते हो, लोन पेयर्स। तो बेसिकली सल्फर के पास एक लोन पेयर है, किस केस में, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। तो सल्फर के पास एक लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिए। अब जो वेस्पर थ्योरी है उसका ये वाला पॉइंट कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर नहीं है, इधर एक ही लोन पेयर है। इट्स मीन कि ये वाला फैक्टर यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये वाला होगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के दरमियान में आपस में रिपल्जन कम है एज कंपेयर टू इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर। यहाँ रिपल्जन ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। इसकी वजह से ये जो लोन पेयर है ना वो इस बॉन्ड को भी थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देगा और इस बॉन्ड को भी थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देगा। आप इसको यूँ अंडरस्टैंड कर लो, ये बॉन्ड ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोन पेयर है ना, ये आप लोन पेयर, ये जो ब्लू मार्कर है इसको आप लोन पेयर कंसिडर कर लो। असल में ऐसे शेप होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन ये जो लोन पेयर है ना इसकी रिपल्जन यहाँ ज़्यादा है, तो ये इसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। सेम इसको भी नीचे की तरफ मूव कर देगा। और ये दोनों कौन से हैं, ये बेसिकली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के दरमियान रिपल्जन इतनी नहीं है जितनी इस लोन पेयर और इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। इसलिए ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अगर ना हो तो शेप कैसी होगी, लीनियर। लेकिन जैसे ही ये शेयर्ड पेयर लोन पेयर आ जाएगा तो ये लोन पेयर इसको भी नीचे की तरफ पुश कर देगा और इसको भी नीचे की तरफ पुश कर देगा। इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 भी नहीं देगा, इवन 120 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो इसको भी नीचे पुश कर है, इसको भी नीचे पुश कर है। तो ये दोनों एक दूसरे के जरा करीब अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिपल्जन कम है। जो कि यहाँ हमने बात की कि बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन कम होती है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होती है। इसलिए जो सल्फर है उसके सराउंडिंग में जो 2 ऑक्सीजन है वो ज़रा क्लोज हो जाएंगे, किसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से। और यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो सल्फर होगा और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होंगे। सल्फर के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको 2 कंसिडर करोगे, एक लोन पेयर कंसिडर करोगे। और बॉन्ड एंगल कितना कंसिडर करोगे, लेस देन 120। और बॉन्ड एंगल जो अभी मैंने आपको रीजन यहाँ पे बताई, एक्सप्लेन की, वो यहाँ पे रीजन लिखी हुई है कि बॉन्ड एंगल इसका लेस देन 120 क्यों होता है। और शेप इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होने की बजाय
इसकी शेप बेंट या वी शेप क्यों है, तो वो मैंने आपको बात बता दी है कि जो लोन पेयर है ये वाला वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और फिर सेकंड पॉइंट भी यही लिखा हुआ है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन की वजह से जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे, ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान रिपल्जन कम होती है तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और ये लोन पेयर इसको भी नीचे पुश कर देगा, इसको भी नीचे पुश कर देगा। सेकंड बात यही लिखी हुई है सेकंड पॉइंट के अंदर कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन की वजह से जो ये वाले बॉन्ड है वो ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। देयरफॉर द बॉन्ड एंगल बिकम लेस देन 120। जब यहाँ 180 होना चाहिए लेकिन ये लोन पे रिपेल करता है तो ये बॉन्ड एंगल 120 यहाँ पे ऑलमोस्ट बनता है, तो ये 120 से भी कम हो जाता है क्योंकि ये लोन पेयर बहुत ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो वेस्पर थ्योरी है वो बेसिकली ऑन द बेस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इन दोनों की बेस पे डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। अभी हमारे पास और बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 फर्दर टाइप्स हमारी रह गई हैं। हमने सिर्फ कितनी डिस्कस की हैं? 1 2 2 अभी हमने डिस्कस की हैं, 3 अभी हमारी रह गई हैं। उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 या 3 के अंदर या 4 के अंदर जो रिमेनिंग है, चाहे वो 2 या 3 तक कवर हो जाता है तो उसके अंदर कवर करेंगे, अदरवाइज पार्ट 4 में भी हम जाएंगे। तो ये आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम चांस है कि शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है और एमसीक्यूज भी लाजमी इसमें से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं अभी फिर थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ, इस वाले पोर्शन का भी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।